नमस्कार। मैं अनूप साहा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ई प्लैनेट इन्फोसिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जनता का बजट, जनता की राय। इसमें मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। कुछ आईटी हमारे जैसे लोकल कंपनीज के लिए, कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय गवर्नमेंट कर सकती है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसा कि अभी पता चला है कि 3% गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट का 3% आईटी में जाएगा। तो ये जो 3% है, इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज को ही दिया जाता है। इनके गाइडलाइंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम जैसे लोकल कंपनीज उसको पार ही नहीं कर पाती। मसलन जैसे ये लोग गाइडलाइंस में लिखते हैं 3 करोड़ का बजट होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए पर ईयर। पिछले 5 साल का एवरेज टर्नओवर ये होना चाहिए। 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए, और भी ऐसी कंडीशंस जो एक छोटी कंपनी नहीं फुलफिल कर सकती। अगर ऐसा ही करते रहे तो ये जो छोटी कंपनी से कभी इन्फोसिस नहीं बन पाएंगी गवर्नमेंट की मदद से। इसलिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया कि यूएस में काम देते हैं। अभी हमने यहाँ पे लोकल में कोई काम नहीं करते। 95% हमारा काम यूएस में रहता है, और वहां से हम अमाउंट लाते हैं। पूरी कंपनी वैसे ही चलती है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स लोकल कंपनीज को भी देने की कोशिश करे, और हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज दे कि हम लोग भी उस टेंडर पे बिड कर सके, ये गाइडलाइंस को कुछ कम करके। इसके लिए एक सुझाव ये है कि वो रेटिंग दे सकते हैं यहाँ के लोकल कंपनीज को, जैसे कि सीएमएम लेवल वाले देते हैं। तो आप एक ऐसी एजेंसी बना सकते हैं जिसके थ्रू रेटिंग सिस्टम हो जाए, जिससे कि गवर्नमेंट भी जान सके कि कौन सी कंपनी कैपेबल है करने की, कौन सी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट इश्यू में बताना चाहूंगा कि अपने सब्सिडी दी जाए कुछ चीजों में। लाइक जैसे जो गवर्नमेंट स्पेसेस है, तो वहां पे हम अपनी कंपनी के लिए प्रीमाइस तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 2 चीजें हो सकती है। एक तो जैसे टैक्स फ्री जोन किया जाए कुछ सालों के लिए, ताकि हम तब तक स्टैंड हो जाए वहां पे अच्छे से। प्लस उसकी जो प्राइस है उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए कि हम लोग इजीली उसको परचेस कर सके। और एक बात ये बोलना चाहूंगा, जब टेंडरिंग होती है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पेपर्स में हम लोग ऐड पढ़ते हैं कि टेंडर आया और इसकी लास्ट डेट है आज शाम को 5 बजे। तो ऐसे एकदम जो कि इम्प्रैक्टिकल एकदम समझ में आ सकता है। प्लस बोला जाता है कि ये प्रोजेक्ट है 3 करोड़ का अप्रॉक्स, और वो कंप्लीट होना चाहिए 7 दिन में, 15 दिन में, जो कि इम्पॉसिबल है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो 7 दिन में, 15 दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है? और अगर कंप्लीट हो सकता है तो इतनी ज्यादा कॉस्ट क्यों है? इन सब पे विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। और एक मुद्दा मैं बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे भी रोजगार की बड़ी समस्या है। जैसे मैंने ये कंपनी शुरू की थी, हम 2 पार्टनर्स मिलके। आज हम लोग कई लोगों को यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, प्लस हम दोनों का रोजगार भी हमने रोजगार किसी कहीं पे नौकरी ना करके खुद का बिजनेस शुरू करके किया है। तो अगर हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को अगर मौका दिया जाए तो हम लोग आपकी रोजगार की समस्या को कंप्लीट तरह से पूरा कर सकते हैं। और हमारे प्रदेश के ही इतने इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं। एक तो पहली बात उनके लिए भी ये बोलना चाहूंगा कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पे 70 में से 1 कैंडिडेट मिल पाता है। अगर हम 70 का इंटरव्यू लेते हैं तो 1 कैंडिडेट सही मिल पाता है, कैपेबल है और वो एलिजिबल है। अदरवाइज बाकी सारे 69 कैंडिडेट्स किसी काम के नहीं होते। ये है इंजीनियर्स की स्थिति, आज की वर्तमान स्थिति। इसके लिए पूरी तरह से या फिर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सभी कॉलेजेस को मान्यता देते आए हैं, और कॉलेजेस धड़ल्ले से खुल रहे हैं, जिसमें कोई क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं देखा जा रहा है। कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने में लगे हैं। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी कई मुद्दे हैं, बट इन मुद्दों पे अगर प्रकाश डाला जाए गवर्नमेंट, तो हम लोग अच्छी उन्नति कर सकते हैं बहुत कम समय में, और
प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करवा सकते हैं। धन्यवाद।